स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आउटशाइन विथ अस पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शंखनाद बैच का सेट नंबर 18 करने वाले हैं। आज से हम लोग ज्योग्राफी का सेट स्टार्ट किए हैं। तो जो भी बच्चे इस सेट 18 को कंप्लीट नहीं किए थे वो इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छे से देखें और नोट्स बनाएं। चलिए देखिए, आज का हम लोग करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों में कितने कथन सत्य हैं। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कि इस दिए गए 5 स्टेटमेंट में कितने कथन सही और कितने कथन गलत है। पहला स्टेटमेंट है, भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए, अगर मैं आपको गोलार्ध बनाऊं, अगर ग्लोब बनाऊं तो ग्लोब कुछ इस तरह का बना। यहाँ पर ये जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, पृथ्वी के 2 हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि नीचे वाले हिस्से को, यानी इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध के ऊपर में और 0 डिग्री देशांतर जो GMT से होकर, लंदन के GMT से होकर जाती है, उसके पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर कहीं भारत का स्थिति है, इसलिए भारत का जो स्थिति वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि पहला कथन है जो सही है। दूसरा क्या है कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देखिए, अगर हम लोग भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले भारत जो है वह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो उत्तरी अक्षांश में ही होगा, ये दक्षिणी लिखा हुआ है, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस तरह से ड्रा कर लें, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और यह वेस्ट हो गया। अगर ये मुख्य भूमि की बात करेंगे तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल है वह कितना पर है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और सबसे दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट। इसको इस तरह से याद रख लेना, 84,376 1 मिनट। इसको इस तरह से याद रख लेना, 84,376 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर कैसे याद रखेंगे, तो याद रखना 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो, देशांतर दोनों रहेगा, भले यह पश्चिम में है पर होगा पूर्वी देशांतर, और ये पूर्व में है तब भी पूर्वी देशांतर। यह देखो उत्तर में है इसलिए उत्तरी देशांतर नहीं है। चूंकि अपना भारत जो है यह उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट भी उत्तरी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर ये देखो, ये मुख्य भूमि का है, ये जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है कन्याकुमारी, और यह तमिलनाडु राज्य में है। ये ऊपर वाला हिस्सा इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु जिसे हम लोग कीबीथू कहते हैं, सब नोट करते जाना, कीबीथू है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गुहारमोती, हर तरह का उच्चारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पर गुहारमोती आप याद रखेंगे, यह है। पर अगर यहीं हम लोग अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 45 मिनट, और अगर इस जगह की नाम बात करेंगे तो यह हो जाता है ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इसी का नाम है, इसी का और क्या नाम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, इसी को पार्सन पॉइंट कहते हैं। और याद रख लेना कि यह जो पॉइंट है, जब 2004 में सुनामी आया था उसमें यह पूरी तरह से डूब गया। और याद रख लेना इस बात को कि भूमध्य रेखा से, देखो जो इक्वेटर हम लोग बनाए थे, इक्वेटर से जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट, उसकी दूरी 876 किलोमीटर है। तो हर एक पॉइंट को याद रखना। और इसका PDF मैं एक अच्छा सा नोट्स बनाकर आपको ये PDF दे दूंगा। जिनको भी PDF चाहिए वह जो मेरा नंबर है 9606429601 पर व्हाट्सएप करेंगे, या फिर जो भी बच्चे शंखनाद बैच से जुड़े हुए हैं उनको मैं PDF फ्री में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए क्या था सेकंड स्टेटमेंट कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, देखो ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देखिए, अभी अभी हम लोग देखे कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। क्यों? क्योंकि भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। देखो, उत्तर वाला ये अक्षांश बताता है और पूरा पश्चिम देशांतर बताएगा। तो अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो भारत किसमें होगा, पूर्वी देशांतर, और यहाँ भी पूर्वी देशांतर। ये 68 डिग्री 7 मिनट सही लिखा हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट भी सही लिखा हुआ है। तो सी स्टेटमेंट गलत हो गया।
डी की बात करेंगे, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 2933 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 3214 किलोमीटर है। देखो बस हिंट के तौर पर क्या याद रख लेना कि भारत का जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण यह ज़्यादा है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर दक्षिण से कम है। तो यहाँ पर देखो उत्तर दक्षिण का 2933 है और पूर्व पश्चिम का 3214, जो क्या है गलत हो गया। यहाँ पर याद रख लेना कि जो ये ऊपर से दक्षिण उत्तर से दक्षिण है यही क्या है 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम है यह कितना है 2933 किलोमीटर। इस तरह से याद रख लेना। तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पांचवा क्या है कि भारत का जो आकार है वह समचतुष्कोणीय है। बिल्कुल ये आकृति सही है। देखो समचतुष्कोणीय का मतलब देखो भारत क्या है कि जितना अक्षांश है उतना ही देशांतर है। जैसे यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, आप समझ लेना कि देखो अक्षांशीय विस्तार कहाँ से शुरू हुआ 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहाँ पर देखो लगभग कितना अक्षांश हो गया, लगभग 30 अक्षांश हो गया। वहीं देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब यहाँ भी देखो, यहाँ भी डिफरेंस लगभग 30 डिग्री देशांतर का है। तो 30 डिग्री अक्षांश भी है, 30 डिग्री देशांतर भी है, तो इसलिए इसका आकृति क्या बन जाएगा समचतुष्कोणीय बन जाएगा। क्लियर। तो बताओ यहाँ पर पूछा गया था कितना कथन सत्य है। तो देखो पहला कथन और पांचवा कथन, केवल 2 कथन सत्य है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है यहाँ बताना आपको कितने कथन सत्य हैं। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, देखो ये तमिलनाडु के जगह पर आप पहले क्या कर लेना कन्याकुमारी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग में एरर हो गया था, यह है क्या कन्याकुमारी। अब पढ़ो, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जिसे केप कोमोरिन या कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है, केरल राज्य में स्थित है। देखिए अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ये सबसे भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और इसके अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, अक्षांशीय स्थिति की बात करेंगे तो कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। देखो बार बार पढ़ोगे बार बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर हम इस जगह की बात करेंगे तो इसी जगह का नाम क्या है कन्याकुमारी। इसी को पुर्तगाली, जिसे पहले कुमारी अंतरीप बोला जाता था, इसी कुमारी अंतरीप को उनका उच्चारण कोमोरिन के नाम से होता था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया केप कोमोरिन या फिर कुमारी अंतरीप या फिर कन्याकुमारी। और अगर हम राज्य की स्थिति की बात करेंगे तो यह किस राज्य में है, तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पर यहाँ पर क्या बोला गया, यह केरल राज्य में स्थित है, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। चलिए अगर हम दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, 2004 की सुनामी में डूब गया की दूरी कर्क रेखा से 876 किलोमीटर है। देखिए अगर हम इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो देखो सबसे ये भारत का हो गया प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पर कुछ इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम हिस्सा यह है कौन सा ग्रेट निकोबार, इसे क्या बोलते हैं ग्रेट निकोबार, और इसका अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखो ये ग्रेट निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट, ये बात भी सही है। और यह 2024 में सुनामी से डूब गया। पर ये जो 876 किलोमीटर दूरी है यह कर्क रेखा से नहीं होकर किससे है इक्वेटर से है, यानी भूमध्य रेखा से। देखो यहाँ पर अगर भूमध्य रेखा इस तरह से है तो इस भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से इसकी दूरी कितनी है 876 किलोमीटर। देखो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, जिसे हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, तो इससे दूरी 876 किलोमीटर नहीं है। तो इस तरह से दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगर हम तीसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबुथु, पश्चिमी बिंदु गुहार मोता, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ कि सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो याद रखेंगे कन्याकुमारी। और अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु की तो उत्तरी बिंदु का सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है, और यह है कौन सा इंदिरा कौल, याद रख लेना यह है इंदिरा कौल। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे गुजरात में है, कौन है ये गुहार मोती या गुहार मोती, किसी तरह से आप उच्चारण कर सकते हैं। और सबसे पूर्वी बिंदु है कीबुथु। क्लियर। तो इस तरह से सी स्टेटमेंट जो है वह सही है। और प्रायद्वीपीय भारत से अगर हम हटकर बात करें, मुख्य भूमि से हटकर बात करें, तो अंडमान निकोबार का
जो ग्रेट निकोबार में स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट पर। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर हम डी स्टेटमेंट की बात करें, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह विश्व के कुल महाद्वीप क्षेत्रफल का 2.43% है। यह बात भी सही है। चलिए, पूछा क्या गया था, कितने कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखो सी और डी ये दोनों केवल सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान पर आता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथन में से कितने कथन सत्य है? फिर से आपको सत्य कथन के बारे में बताना है। 23.5 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। यह हो गया अपना ग्लोब। जो ग्लोब को दो हिस्सों में बांटती है जो रेखा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसी को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और इसी को और क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा। ये बात आप याद रखेंगे। अब ऊपर की बात करेंगे तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है, इतना याद रख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट की बात करेंगे, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर हम लोग क्रम की बात करेंगे तो देखो, सबसे पहले अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से क्रम आपको याद रखना है। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है। तीसरी, माही नदी कर्क रेखा को 3 बार काटती है। देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे देखो होता क्या है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तीनों से होकर जाती है। तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक बार काटती है, फिर गुजरात में काटते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो यानी केवल 2 बार काटती है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथे स्टेटमेंट की बात करें कि माही नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखो यह भी गलत हो गया। देखो अभी मैंने क्या बताया कि मध्य प्रदेश से शुरू होकर राजस्थान होते हुए गुजरात में गिर जाती है, गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी ना होकर अरब सागर होगा, यानी चौथा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पांचवें स्टेटमेंट की बात करें कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में रांची सबसे निकटतम और जयपुर सबसे दूर स्थित राजधानी है। तो देखो ये स्टेटमेंट भी क्या है? बिल्कुल सही है कि देखो रांची जो है जो सबसे निकटतम राजधानी हो गया और जयपुर जो है वह सबसे दूर स्थित राजधानी है। तो ये पांचवा स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया था? कितने कथन सत्य है? तो सत्य एक दूसरा कथन हो गया और एक पांचवा कथन, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बताना है निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य है। देखिए क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में और सबसे कम लंबाई मध्य प्रदेश में है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई कहाँ पर है? राजस्थान में है। चलिए सेकंड, कर्क रेखा गुजरात में प्रवेश करने से पहले ओमान देश में प्रवेश करती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे देखो यहाँ पर भारत हो गया, बीच में फिर अरब सागर हो जाता है और उसके पहले जस्ट पहले क्या है? ओमान। तो ओमान के बाद अरब सागर के बाद गुजरात से भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद या बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा, मिजोरम होते हुए आगे बढ़ती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि भारत से आने से पहले यह ओमान से होकर आती है। नेक्स्ट, जयपुर और अगरतला कर्क रेखा के उत्तर में जबकि शेष राजधानियां कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। देखो यहाँ पर जयपुर और अगरतला की बात करेंगे तो यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि मिजोरम की भी राजधानी जो है वह भी कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी बता दो।
झारखंड की राजधानी रांची जो है, रांची कर्क रेखा से दक्षिण में है। गुजरात की राजधानी कर्क रेखा से दक्षिण में है। उसी प्रकार से जयपुर, अगरतला और मिजोरम की राजधानी आइजोल कर्क रेखा से उत्तर की ओर स्थित है। तो यहाँ पर देखो केवल 2 नहीं, यहाँ पर 3 राजधानियाँ कर्क रेखा के ऊपर में है और 5 राज्य की राजधानियाँ कर्क रेखा के नीचे में है। तो सी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डी की बात करें, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा बुंदेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटती है। देखो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटेंगे। और क्यों? क्योंकि भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। और कौन कौन से 5 राज्य है याद रख लेना। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाद याद रख लेना एमपी के बाद छत्तीसगढ़ याद रख लेना, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा याद रखना और उड़ीसा के बाद याद रख लेना आंध्र प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ दोनों में कॉमन है। ऐसे कॉमन एमपी भी है पर एमपी में कट नहीं करेगा, छत्तीसगढ़ में कट करता है। और छत्तीसगढ़ के कौन सा पठार? तो बुंदेलखंड नहीं, याद रख लेना बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड का पठार। तो डी स्टेटमेंट सही हो गया, सॉरी डी स्टेटमेंट में गलत हो गया। ई की बात करें, कर्क रेखा भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। देखो अभी अभी मैंने बताया आपको, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये वाला क्रम पश्चिम से पूर्व बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो कितने स्टेटमेंट सही हो गए। देखो बी सही था और डी गलत हो गया, बुंदेलखंड की जगह पर बघेलखंड होगा। और ई सही है, यहाँ भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? चलिए मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बताना है निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन सत्य है। इस बार भी आपको सत्य कथन बताना है। क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जैसे देखो ये हो गया क्या? ग्लोब। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी देशांत, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर रेखा जो GMT जिसे कहते हैं ग्रीन बीच मीन टाइम कहते हैं, जो लंदन से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर देखो जो भी किसी भी देश का टाइम का निर्धारण होगा वह GMT से होता है। अब GMT से कोई अगर पूर्व में स्थित है उसका टाइम आगे होगा, GMT से जो पश्चिम में स्थित है उसका टाइम पीछे होगा। 1 डिग्री देशांतर में जाने के लिए सूरज को या पृथ्वी बोल लो 4 मिनट का टाइम लगेगा। और साथ ही साथ याद रख लेना कि 1 घंटा में 15 देशांतर सूर्य चक्कर लगाती है। और बस ये ध्यान में रख लेना, पूर्व की ओर अगर हम हैं तो टाइम प्लस कर लेंगे, पश्चिम की ओर हैं तो टाइम माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि भारत का 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है, बिल्कुल सही है। और यह याद रख लेना प्रयागराज से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। कौन सा 5 राज्य है बता दो। तो यूपी है, यूपी के बाद एमपी हो गया, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा हो गया और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश हो गया। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। कीबुतु और गोहार माता के बीच सूर्य उगने में 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही बात है। जैसे देखो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो यह है कीबुतु और ये कहाँ पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट पर। और सबसे पूर्वी बिंदु की सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट। और इन दोनों में अगर देशांतरीय अंतर की बात करेंगे तो टोटल 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। और अभी मैंने आपको बताया कि एक देशांतर जाने में सूरज को 4 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पर क्या है? उल्टा लिख दिया क्या? एक देशांतर जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पर टोटल 30 देशांतर है तो कितना टाइम लग जाएगा? 30 गुना 4, 30 में 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120 मिनट। तो यहाँ पर 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? 2 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट, भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में और सूर्यास्त सबसे पहले गुजरात में होता है। देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है। पहला है सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में। देखो सबसे पूर्व में क्या है? सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और सबसे पश्चिम में क्या है? गुजरात। तो सबसे पहले सूर्योदय भी अरुणाचल में होगा, सूर्यास्त भी अरुणाचल में ही होगा। और सूर्योदय सबसे अंत में गुजरात में होगा और सूर्यास्त भी सबसे अंत में गुजरात में ही होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका सही था। पर दूसरा क्या है कि सूर्यास्त जो है वो सबसे पहले गुजरात में होगा, ये बात गलत है। सूर्यास्त भी सबसे पहले कहाँ होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो डी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। सी यहाँ पर सही था। भारतीय मानक समय रेखा GMT समय से 5.5 घंटा पीछे है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये हो गया GMT 0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ से कोई देश
कोई क्षेत्र अगर पूर्व में स्थित है तो वह जीएमटी से आगे होगा, और कोई क्षेत्र अगर पश्चिम में है तो वह जीएमटी से पीछे होगा। भारत चूंकि पूर्वी देशांतर में स्थित है, इसलिए भारत का जो टाइम है वह 5.5 घंटा क्या है, आगे है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार मानक समय रेखा 7.5 डिग्री के गुणक में होता है। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि 7.5 डिग्री, देखो 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है, तो 7.5 डिग्री जाने में कितना लग जाएगा, 30 मिनट का टाइम लगेगा। यानी जो भी टाइम जोन बना है, जो मानक टाइम जोन है, वह हर 30-30 मिनट के अंतराल पर है, यानी 7.5 डिग्री के अंतराल पर है। पूछा जाए कि टोटल कितने मानक रेखा है, तो आप 360 में 7.5 से भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, टोटल 360 डिग्री हो गया। और 7.5 डिग्री की अगर हम हिसाब से बात करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री में हम लोग डिवाइड कर देंगे, 180 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 24, यानी टोटल मानक रेखा कितना है, 24 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या आपसे पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कितने कथन सत्य है। तो देखो पहला सही था, दूसरा सही था, तीसरा सही था, चौथा भी सही है, पांचवा सही है, चौथा तो गलत है, पांचवा सही है और छठा भी सही है, यानी टोटल 4 स्टेटमेंट सही है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में कितने कथन गलत है। इस बार आपको गलत कथन बताना है। पहला क्या है कि भारत के पूर्वी तट पर 5 राज्य और पश्चिमी तट पर 4 राज्य स्थित है। देखिए भारत के अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो ये हो गया पश्चिमी तट, इसे बोलते हैं जो अरब सागर की तरफ है। पूर्वी तट, ये रहा पूर्वी तट जो किसकी तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। याद रखेंगे पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं, पश्चिमी तट पर 5 राज्य और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। पश्चिमी तट पर 5 राज्य कौन कौन से हैं, आप सबसे पहले याद रखेंगे। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। वहीं अगर हम पूर्वी तट की बात करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद एक लंबा सा आंध्र प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद है पश्चिम बंगाल। तो पूर्वी तट में 4 और पश्चिमी तट में 5, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। देखो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया, क्योंकि देखो ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, और जो नीचे ये श्रीलंका लटका हुआ है, तो ये वाला बीच वाला क्षेत्र है, इसी को हम लोग मन्नार की खाड़ी कहते हैं। तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सी, केरल के तट को कोरोमंडल तट, जबकि तमिलनाडु के तट को मलाबार तट कहते हैं। देखो होता क्या है कि जो भी तटीय राज्य है, तटीय क्षेत्र है, उसका अपना अपना नाम है। जैसे ये जो केरल वाला हिस्सा है, केरल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार तट। उसके ऊपर कर्नाटक है, कर्नाटक को कन्नड़ तट या कन्नड़ा तट कहते हैं। गोवा को और महाराष्ट्र को कोंकणी तट कहते हैं। गुजरात वाले को कठियावाड़ तट कहते हैं। उसी तरह से याद रख लेना, तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश वाले को उत्तरी सरकार कहते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल वाले को बेंगा तट कहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि केरल के तट को हम लोग कोरोमंडल तट नहीं कहेंगे, मालाबार कहेंगे, तो ये गलत हो गया। और तमिलनाडु को कोरोमंडल कहेंगे, यानी सी स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अगर हम डी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, तटीय सीमा की लंबाई को घटते क्रम में राज्यों के नाम इस प्रकार है। देखो आपको याद रख लेना है, टोटल क्या बोलते हैं, स्थलीय सीमा कितना है, तो तटीय सीमा कितनी है, इसकी लंबाई आपको याद रखना है। यहाँ पर देखो गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है सबसे ज़्यादा है, याद रखना गुजरात। गुजरात के बाद कौन है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, और सबसे कम किसका है, गोवा है। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी। सबसे ज़्यादा गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, यहाँ ये वाला सबसे लंबा भी मैंने आपको बताया था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद ठीक यहाँ पर आ जाओ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद केरल, केरल के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपको आना है कर्नाटक में, कर्नाटक के बाद पश्चिम बंगाल, और सबसे छोटा ये छोटा वाला ये यहाँ पर है छोटा, गोवा। तो इस तरह से डी स्टेटमेंट भी सही है। ई, दक्षिण पश्चिम मानसून कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा करती है। देखो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, जैसे देखो ये भारत का प्रायद्वीपीय भारत हो गया, कोरोमंडल तट यहाँ पर है, और दक्षिण पश्चिम मानसून, इस तरह से ये मानसून आती है। तो इस तरह से जब मानसून आती है तो ये भारत के पश्चिमी तट पर सर्वाधिक वर्षा कराती है। और स्टार्ट कहाँ से होता है,
तो केरल के मलाबार तट से, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। पूछा क्या गया है यहाँ पर, कितने कथन गलत हैं, तो देखो पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया और पांचवा गलत हो गया। केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो कितने स्टेटमेंट गलत हो गए, तो 4 स्टेटमेंट गलत हो गए, यानी डी इसका सही जवाब होगा। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। भारत की प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से 12 किलोमीटर तक है, जिसमें भारत के सभी प्रादेशिक कानून मान्य है। देखो ये प्रादेशिक समुद्री सीमा जब लागू होगा जब कोई देश समुद्र के नज़दीक हो। जैसे भारत का प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है, दोनों ओर समुद्र है, एक तरफ अरब सागर है, दूसरी ओर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और ये बड़ा सा हिस्सा जो हो गया वह हिंद महासागर का हो गया। तो यहाँ पर देखो कि ये जो भाई है, ये जो टेढ़ी मेढ़ी भारत की जो रेखा है, इसे हम लोग एक बराबर रेखा खींचने के लिए एक सीधी लाइन खींचते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार रेखा। और इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल, देखो 12 किलोमीटर है, ये गलत हो गया, किलोमीटर में नहीं होता है, समुद्री मील बोलते हैं या फिर नॉटिकल माइल बोलते हैं। तो 12 समुद्री मील तक के जो क्षेत्र है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा कहते हैं। और इस 12 किलोमीटर प्रादेशिक सीमा से अगले जो 12 किलोमीटर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, संलग्न क्षेत्र कहते हैं। यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि 12 किलोमीटर ना होकर 12 नॉटिकल मील होगा। भारत, सी स्टेटमेंट की बात करें, भारत 9 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, जिसकी कुल लंबाई 15,106 किलोमीटर है। देखो यहाँ पर 15 ये लंबाई अगर याद न भी हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 9 देश नहीं, 7 देश के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। स्थलीय सीमा साझा करने का मतलब देखो, इस तरह से जब भारत का हम आकृति बनाएंगे तो यहाँ पर हो गया गुजरात हो गया, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर किससे सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा हिस्सा 106 किलोमीटर लंबाई का किससे के साथ साझा करता है, अफगानिस्तान। उसके बाद इस तरफ क्या हो गया, तो चीन के बाद यहाँ पर क्या हो गया, नेपाल के बाद फिर यहाँ पर क्या हो गया, भूटान के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो म्यांमार, और फिर बीच में क्या है, तो पश्चिम बंगाल। तो टोटल कितने राज्य हो गए, कितने देश हो गए, 1 2 3 4, और ये चीन 5, अफगानिस्तान 6 और पाकिस्तान 7। टोटल 7 देश के साथ ही भारत स्थलीय सीमा साझा करता है। तो सी स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम डी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान का स्थलीय सीमा सबसे छोटी है, बिल्कुल सही बात है। अफगानिस्तान भारत की जो सीमा है सबसे छोटी है और इसकी कुल लंबाई 106 किलोमीटर है, ये बात सही है, ये बात भी सही है। और इसका नाम क्या है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा का डुरांड रेखा, और इसका निर्धारण 1947 में नहीं किया गया था, ये बात यहाँ पर गलत हो गया। यानी ये जो डी स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो केवल एक, यानी बी ऑप्शन केवल सत्य था। तो ए का स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। तो चलिए आप कमेंट में मुझे बताएंगे आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और इस वीडियो को आप हाइप कर दें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जिनको भी आप PDF चाहिए आप 9606429601 पर व्हाट्सएप करेंगे।